प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका फिर से आज स्वागत है। ठीक है, तो आज हम अपने एक नए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, वो टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। जैसे फर्स्ट आपने वहाँ पर लास्ट वीडियो में सीखा था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाइजेक्टिव इट मीन्स एक की आच्छादी होने के लिए क्या क्या मैपिंग होनी चाहिए। तो उसमें प्रांत और परिसर हमने सेट कर दिए थे। उस पर रिलेटेड हमने एक एक्सरसाइज 2.1 भी बताई थी, एक वीडियो जारी किया था ना, उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 के बारे में भी बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। इट मीन्स कुछ फॉर्मूले हम डेरिवेट करेंगे। ठीक है, जो आपके बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन मैथमेटिक्स की दृष्टि से। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूले बहुत अधिक काम आते हैं। केवल यहीं पर नहीं, सारी की सारी मैथमेटिक्स में बहुत जगहों पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपके फॉर्मूले यूज में आएंगे। और इन फॉर्मूलों को बनाने के लिए आपको क्लास 11th में जो आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपका चैप्टर था, उसमें भी आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो उन सारे फॉर्मूलों को भी आपने देखना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। ओके, तो इस पर मैं ग्रुप बना के फॉर्मूले बना रहा हूँ ताकि डेरिवेशन नोट करने में या फॉर्मूलों को नोट करने में आसानी हो। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का फॉर्मूला एक आपने पढ़ा था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम वही फंक्शन से ले रहे हैं। आपने पढ़ा था कि कोई फलन f है। कोई फलन क्या है? f है। f फलन का प्रतिलोम क्या होगा? f फलन का प्रतिलोम क्या होगा? f इनवर्स होगा। तो f इनवर्स x इक्वल क्या होता है? आइडेंटिटी बनती है कि नहीं बनती है ना? तो क्यों आपने पढ़ा होगा f इनवर्स इक्वल किसके होता है? आइडेंटिटी होता है। इक्वल किसके होता है? f इनवर्स o f भी होता है। तो कोई भी फंक्शन अपने इनवर्स के साथ यदि क्या करेगा? संयोजन करेगा, कंपोजिशन बनाएगा, तो आपका क्या बनेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, अर्थात उसी अवयव का प्रतिबिंब वही अवयव बनेगा। ये किसके लिए था? फंक्शन के लिए था। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसको डिफाइन करने का मीनिंग क्या हुआ? f इनवर्स की डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? f इनवर्स x इक्वल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्लियर है कि फलन f है और f इनवर्स उसका प्रतिलोम है, तो f इनवर्स x इक्वल क्या होगा? x। क्यों? बाई द रूल ऑफ कंपोजिशन के रूल से हुआ। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा इसी पर बेस्ड है। सो फर्स्ट फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो आपको पता है कि साइन कोई फंक्शन है। साइन कोई क्या है? फंक्शन। तो उसका इन्वर्स क्या होता है? साइन इन्वर्स हुआ। साइन अगर फंक्शन है तो उसका इन्वर्स क्या हुआ? साइन इन्वर्स। तो आपका सेम फॉर्मूला बनेगा साइन इन्वर्स x इक्वल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। किस फॉर्मूले से हुआ? बिकॉज f इनवर्स x इक्वल क्या होता है? x होता है। f इनवर्स x इक्वल क्या हो गया? x। और इसी को यदि हम डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने में इसका वैल्यू क्या निकलेगा? f इनवर्स x इक्वल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्लियर? तो इसी बेस पर सेकंड फॉर्मूला क्या निकलेगा? cos इनवर्स x इक्वल x। थर्ड फॉर्मूला क्या निकलेगा? tan इनवर्स x इक्वल क्या हो जाएगा? x। फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा? cot इनवर्स x इक्वल क्या होगा? x। फिफ्थ फॉर्मूला क्या बनेगा? sec इनवर्स x इक्वल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। एंड सिक्स फॉर्मूला क्या निकलेगा? cosec इनवर्स x इक्वल भी किसके होगा? x के होगा। क्लियर? तो फर्स्ट फॉर्म के हमारे के सारे फॉर्मूले बन गए। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने इनवर्स के साथ यदि संयोजन करेगा तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? एक आइडेंटिटी वैल्यू बनेगी। क्लियर? नाउ इसी फॉर्मूले को हम फिर से कह सकते हैं इक्वल साइन इनवर्स साइन x भी आइडेंटिटी बनेगी।
अभी दिखाते हैं कैसे। इक्वल क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल क्या होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल क्या होगा, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल क्या होगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। देखिए इसका रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी फंक्शन, इसका मैं रीजन यहाँ पर लिखता हूँ, कोई भी फंक्शन यदि एफ है तो एफ या सिंपल सा लिख देते हैं, एफ ओ एफ इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा, एक्स होगा। इक्वल किसके होता है, एफ इनवर्स ओ एफ होता है। क्यों, आपने इनवर्स फंक्शन की एक डेफिनेशन पढ़ी थी ना, किसी भी फंक्शन एफ का व्युत्क्रम एफ इनवर्स होगा। कब, जब एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल एक्स हो और इक्वल किसके हो, एफ इनवर्स ओ एफ हो। क्लियर। तो इस डेफिनेशन को लगा के साइन अपने इन्वर्स के साथ भी आइडेंटिटी बनाएगा और इन्वर्स भी साइन फंक्शन के साथ क्या बनाएगा, आइडेंटिटी। ऐसे ही 6 के 6 हमारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले पर, इस आइडेंटिटी की डेफिनेशन पर बने हुए हैं। तो क्लियर, फर्स्ट फॉर्मूला वेरी इजी, तो आप इस फॉर्मूले को नोट करें और बहुत इजी है नोट करना, ठीक है। ओके, नाउ आई टेक सेकेंड फॉर्मूला फॉर दिस टॉपिक. So what is second formula? Second, group number second, first formula, that is sin inverse 1 upon x equal cosec inverse x. Sin inverse 1 upon x equal cosec inverse x. क्लियर। इसी को आप ऐसा भी नोट कर सकते हैं, अगर इसको ऐसे नोट नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर ये साइन इनवर्स x इक्वल, ये भी हो सकता है कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, बातें की है। आप इसको लिखें साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स x लिखें, या इसको नोट करें या इसको नोट करें, बातें की है। क्योंकि x को 1 अपॉन एक्स रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। क्यों, उसका व्युत्क्रम हो जा रहा है ना, x का व्युत्क्रम 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का व्युत्क्रम x। तो ये फॉर्मेट में नोट करें या ये फॉर्मेट में नोट करें, बात क्या है, एक ही है। अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको सुटेबल लगे उसको नोट करेंगे, ठीक। तो हम इसी को ले लेते हैं, चलिए। लेट, देखिए इसका डेरिवेशन देखिए कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं केवल एक ही फॉर्मेट बताऊंगा, बाकी 2 फॉर्मेट आपने करने हैं, ठीक। तो साइन इनवर्स, लेट साइन इनवर्स x इक्वल हमने क्या ले लिया, y ले लिया। सो साइन y इक्वल क्या हो जाएगा, x। क्यों, इसको हम इधर ले गए, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन y। देखिए इसको इधर ले गए तो क्या बन गया, साइन बन गया। क्यों, इनवर्स का हमने फिर से इनवर्स ले लिया ना उसका, साइन इनवर्स x का इनवर्स क्या होगा, साइन y इक्वल x। अब हमने क्या करना है, साइन का रिलेशन किससे लेना है, कॉसेक से। तो साइन को कॉसेक में चेंज करिए। सो x इक्वल, साइन इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक y। देखिए यही तो होता है, x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन y को कॉसेक में क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉसेक y इक्वल साइन y। ओके, सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो कॉसेक y इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। तो कॉसेक y की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन x हो गई। क्लियर। अब यहाँ से मैं सो y की वैल्यू फिर से निकालता हूँ। तो जो कॉसेक y इक्वल 1 अपॉन एक्स है, तो इसका फिर से प्रतिलोम निकाल दीजिए। तो कॉसेक y इक्वल 1 अपॉन एक्स है, तो कॉसेक यहाँ से यहाँ चली जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स। कॉसेक यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन क्या हो गया, x। सो y की वैल्यू क्या हो गई, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x इक्वल y था। इस y की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दीजिए, ये y को ये पुट करिए। ये y की वैल्यू साइन इनवर्स x है, तो इस y की वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। सो साइन इनवर्स x इक्वल, ये y की वैल्यू ये रखी ना, तो किसके इक्वल है, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। देखिए ये आपका फॉर्मूला डेरिवेट हो गया। क्लियर है। अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि साइन का रिलेशन कॉसेक से है। देखिए साइन इक्वल क्या होता है, साइन इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक। तो जहाँ पर भी रिवर्स रिलेशन होंगे वहाँ पर ये फॉर्मूले बनेंगे। तो इसका सेकंड फॉर्मूला आप इजीली बना सकते हैं। देखिए
अब मैं यहाँ पर कहूँगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल, अब कॉस का रिलेशन किससे है, सेक से, तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला, अब सेक के बाद किसका हुआ, टेन का किससे है, कॉट से, तो इसके लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं टेन इनवर्स एक्स इक्वल कॉट इनवर्स 1/x। एनी टफ, ये फॉर्मूले भी डेरिवेट करने ईजी हैं, देखिए सेम कर सकते हैं, ये साइन की जगह पर कॉस आ जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल वाई, सो एक्स इक्वल कॉस वाई, एक्स इक्वल 1/cos का रिलेशन 1/sec वाई, सो sec वाई इक्वल 1/x। कर सकते हैं ना, सेम फॉर्मेट से आपने इसको डेरिवेट करना है। तो ये बनाइए, इनके साथ इनको भी आप हल करिए क्योंकि पेपर में भी बहुत पूछे जाते हैं ये डेरिवेशन। ठीक है, तो हमारा सेकेंड फॉर्मेट के फॉर्मूले क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब बाकी तो वही है, देखिए कॉट अगर आप कहेंगे तो कॉट इनवर्स में भी क्या बनेगा, थर्ड फॉर्मूला अगर फोर्थ बनाएंगे तो क्या बनेगा, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल 1/tan इनवर्स 1/x। अब यहीं से बन सकते हैं वो फॉर्मूले क्योंकि तीन फॉर्मूले इनफ है। ठीक है, उल्टा सुल्टा दोनों यूज आएंगे। ठीक है, ठीक। अब हम इसका थर्ड फॉर्मूला लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ओके, और इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखिए क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। थर्ड फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज होगा, एक्स एलिमेंट किसका होगा, -1,1, अर्थात इनकी रेंज के अंदर जाएंगे। ये एक्स वैल्यू तो आपको पता है ना कि इनवर्स फंक्शन है तो इसका प्रांत क्या होता है, -1 to 1 होता है, ये पता है सबको, तो इनको लिखते नहीं है क्योंकि ये आपको सबको याद है, तो इनको नोट रखिए। ठीक है, कि एक्स एलिमेंट किसका होगा, उनकी प्रांत के अंदर होगा, क्योंकि एक्स प्रांत है तो यहाँ का एक्स भी -1 से 1 में होगा, ये एक्स भी -1 से 1 में ही होगा। ठीक है, ये इनकी क्या हुई, डोमेन हुआ, तो डोमेन के अंदर ही एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, तो मेन डेरिवेशन में आते हैं। तो हमने क्या किया, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया। देखिए सबका डेरिवेशन सेम प्रोसेस से हो रहा है। अब इसका इनवर्स लीजिए, सो माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन वाई, माइनस एक्स इक्वल साइन वाई। अब इस माइनस साइन को यहाँ से यहाँ भगा दीजिए, अब भगाए माइनस साइन को तो माइनस साइन यहाँ भग गया, सो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस साइन वाई। अब हमने क्या करना है, इस माइनस साइन को एडजस्ट करना है ना। अब माइनस साइन को एडजस्ट करना है तो यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल हमने वाई लिया था ना, जो तो यहाँ पर वेयर वाई इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन का ये क्या है, एक्स जो हुआ माइनस एक्स यहाँ पर जो है माइनस एक्स क्या बनना है, प्रांत, तो वाई क्या बना, परिसर। तो परिसर क्या होता है साइन फलन का, -π/2 से क्या होता है, π/2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका परिसर यहाँ पर, क्योंकि ये परिसर के अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मूलों को डेरिवेट करते हैं। ठीक है, अब इस माइनस साइन को इस परिसर के अंदर हमने चेंज करना है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, x इक्वल साइन माइनस वाई लिख दिया। क्यों, बिकॉज आपके पास एक फॉर्मूला है माइनस साइन थीटा इक्वल होता है साइन माइनस थीटा होता है, पढ़ा था। अरे उल्टा फॉर्मूला है, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, हमने उल्टा यूज कर दिया, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, हमने माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख दिया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इधर साइन है इसका फिर इन्वर्स ले लीजिए, इधर साइन है देखिए। और मेन चीज़ है कि हमने इसकी रेंज के अकॉर्डिंग लिया, क्योंकि साइन फंक्शन की जो रेंज है वो क्या जा रही है, -π/2 से +π/2, अर्थात माइनस भी जा रही है और प्लस भी जा रही है। तो इधर के माइनस को चेंज करने के लिए हमने इसको माइनस इंटरवल में ले गए। देखिए माइनस वाला इंटरवल ले गए ना, अर्थात माइनस वाला चतुर्थांश ले गए, कैसे, माइनस थीटा फॉर्मूला यूज करके। क्लियर। अब इसका इन्वर्स लीजिए, सो साइन इनवर्स x इक्वल क्या हो जाएगा, -y। साइन इनवर्स x इक्वल क्या हो गया, -y। सो y इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस को इधर ले आते हैं, माइनस साइन इनवर्स क्या हो गया, x हो गया ना। अब यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है आपने, ये इस y की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट करना है। तो y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स -x है, तो इसको यहाँ पर रख दीजिए। सो
साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आपका ये फार्मूला क्या हो गया, डेरिवेट हो गया। कोई टफ है, बहुत इजी सा एक फॉर्मूला है। क्यों, ये y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देनी है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स हुआ फर्स्ट पार्ट में ना। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन का जो इंटरवल है वो क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। क्योंकि माइनस इंटरवल हम इसको माइनस थीटा के फॉर्मूले लगा के चेंज कर सकते हैं। देखिए माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, क्यों, क्योंकि इसका जो परिसर है वो माइनस साइड भी जा रहा और प्लस साइड भी जा रहा है। अब ऐसे कौन कौन से इंटरवल हैं किस किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो परिसर है वो माइनस से प्लस दोनों जाता है। एक कॉस का तो नहीं जाता, कॉस का 0 से पाई होता है, तो कॉस में ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो सेकंड फॉर्मूला किसका बनेगा इसमें, यहाँ पर लिख दें, दिख रहा होगा ना यहाँ पे, हाँ सेकंड फॉर्मूला। तो सेकंड फॉर्मूला आएगा टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस टेन इनवर्स एक्स हुआ। क्या हुआ, माइनस टेन इनवर्स एक्स, क्यों, क्योंकि 10 का जो रेंज है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का ओपन इंटरवल है। क्लियर। अब आते हैं इसका थर्ड फॉर्मूला। अब थर्ड एक और जाता है, कौन सा जाता है, साइन का अपोजिट कॉसेक। तो कॉसेक में भी यही फॉर्मूला बनेगा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये तो हमारे कितने नए फॉर्मूले और बन गए, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला। तो इन दोनों को आप डेरिवेट कर सकते हैं ना। और इन फॉर्मूलों को नोट करने का एक बड़ा इजी तरीका है कि ऐसे फंक्शन जिनका इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, अर्थात माइनस भी जा रहे हैं और प्लस भी जा रहे हैं, तो उनमें माइनस एक्स के फॉर्मूले कैसे चेंज हो जाएंगे, माइनस करके चेंज हो जाएंगे, अर्थात माइनस आगे आ जाता है। कैसे, इस प्रोसेस से, ठीक। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मेट का फॉर्मूला भी हमारा क्या हो चुका है, डेरिवेट हो चुका है। थर्ड फॉर्मेट का फॉर्मूला भी हमारा डेरिवेट हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ फॉर्मेट के फॉर्मूले में। अब देखिए ये जो हमने अभी फॉर्मूले बनाए थे इनमें तीन फॉर्मूले हमारे रह गए थे, मालूम है कौन से तीन फॉर्मूले हमारे रह चुके हैं। वो फॉर्मूले हैं कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का एक फॉर्मूला रह चुका है। तो हम आते हैं अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लेते हैं। किसका, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये कैसे फॉर्मूला बना जानते हैं, अपने आप तो लिखा नहीं है क्योंकि निकला होगा, कोई ना कोई नियम लगा होगा। तो हमने क्या किया, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल हमने क्या ले लिया, वाई। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब यहाँ पर हमको पता है कि वाई इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ, 0, पाई। अब 0, पाई क्यों लिया, क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है इसका क्या है, प्रांत है, और वाई क्या है, परिसर। और कॉस की परिसर कहाँ जाती है, 0 से पाई के अंदर जाती है ना। तो इसलिए हमने उसका परिसर, वाई का एलिमेंट जो परिसर है वो 0 और पाई से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी इंटरवल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका इन्वर्स लो। सो माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस वाई। सो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वाई। देखो माइनस को हमने एडजस्ट कर दिया, इधर ले गए ना, कैसे हुआ, पहले हमने इसका इन्वर्स निकाला तो माइनस एक्स यहीं रहा, वो तो कॉस वाई हो गया। अब माइनस साइन को यहाँ ले गए तो एक्स इक्वल क्या हो गया, माइनस कॉस वाई। अब इस माइनस साइन को आपने प्लस बनाना है, किस इंटरवल में, 0 से पाई में। तो इसको प्लस बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला नजर आया, क्या आया, माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है कॉस पाई माइनस थीटा। ये देखिए कॉस पाई माइनस क्या हुआ, थीटा। देखिए 0 से पाई के इंटरवल में ही हुआ। अब 0 से पाई इंटरवल में आना है तो पाई माइनस थीटा कर देंगे। 0 से पाई का मतलब क्या हुआ, पहला चतुर्थांश और दूसरा चतुर्थांश। 0 से पाई में 2 चतुर्थांश आए, पहला एक 0 से 90, एक 90 से पाई। अब पाई बाई 2 से 90 से पाई वाले में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड चतुर्थांश हुआ। तो इस माइनस साइन को हमने सेकंड चतुर्थांश में हटा दिया, कैसे, कॉस माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा से। तो यहाँ पर चेंज करेंगे। सो एक्स इक्वल, और देखिए यही इंटरवल होगा इसमें, क्यों, क्योंकि इसी के अंदर आपने इस माइनस साइन को हटाना है। इसके जो गिवन इंटरवल है ना, ठीक है, इन्हीं के अंदर आपने हटना है। इनसे बाहर हट गया तो फिर वो रेंज से बाहर चले जाएगा।
सो x इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस क्या हो गया, थीटा। ठीक, फिर से इसका इन्वर्स ले लीजिए, नहीं पाई माइनस, सॉरी थीटा नहीं बल्कि क्या है यहाँ पर y है। x इक्वल कॉस पाई माइनस वाई, देखिए माइनस एडजस्ट हो गया इस फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो माइनस कॉस वाई दोबारा वही आ जाएगा। क्लियर। अब इसका इन्वर्स निकालिए फिर से, तो ये कॉस इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा, सो कॉस इनवर्स x इक्वल क्या होगा, पाई माइनस वाई। क्लियर। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये y इधर माइनस है तो इधर आके प्लस, तो y इक्वल कॉस इनवर्स इधर जाके माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स x। देखिए y को इधर पक्षांतर किया और कॉस इनवर्स x को इधर किया। ठीक है, अब ये y की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है आपने। ये देखिए y की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स माइनस x है, वही y की वैल्यू यहाँ आ गई। y की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ रखना है ये। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सो कॉस इनवर्स माइनस x इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो गया। देखिए कोई टफ फॉर्मूला है, बहुत इजी टाइप का डेरिवेशन है। अब एक ही बताइए, ऐसे कौन कौन से और टिग्नोमेट्रिक इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी रेंज 0 से पाई जाती है। एक तो कॉस हो गया, और कौन सी जाती है, कौन सी जाती है, कॉट की जाती है। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल भी क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से पाई होती है ना कॉट इनवर्स माइनस एक्स की रेंज। तो जिसकी भी रेंज 0 से पाई होगी उसमें फॉर्मूला हमको क्या मिलेगा, पाई माइनस करके मिलेगा। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला एक और होता है, कौन होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स। क्यों, क्योंकि सेक की रेंज भी क्या होती है, 0, सेक इनवर्स की रेंज भी क्या होती है, 0 से पाई ही होती है। तो यहाँ पर भी माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या देगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स करके देगा। आप इसी फॉर्मेट से इसको भी क्या कर सकते हैं, डेरिवेट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी से डेरिवेशन है। तो कितने फॉर्मेट के डेरिवेशन हो चुके हैं हमारे, 4 फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लेते हैं 5वें फॉर्मेट का डेरिवेशन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ध्यान से देखिए। फिफ्थ फॉर्मेट का फर्स्ट फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मेट का फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल होता है पाई बाई 2। क्लियर, बहुत इजी सा फॉर्मूला है और इसमें आपको पता है x क्या होगा, वेयर x इज द एलिमेंट ऑफ -1,1 होगा। क्यों, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन का क्या है, ये प्रांत है, और कॉस इनवर्स फंक्शन का भी क्या है, प्रांत है। तो बहुत इजी है ना। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको आप वैसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम डेरिवेट करते हैं। देखिए, लेट साइन इनवर्स x इक्वल हमने क्या ले लिया, y। साइन इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, y सपोज कर लिया। सो साइन y इक्वल क्या हो जाएगा, x। साइन y इक्वल क्या हो गया, x हो गया ना। अब इस साइन को, क्योंकि हमने रिलेशन किसका लेना है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का लेना है, तो इस साइन को हम किस में चेंज करेंगे, कॉस में। तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, सो कॉस पाई बाई 2। देखिए साइन को कॉस में, पाई बाई 2 माइनस क्या हो गया, y। देखिए कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। देखिए क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बिकॉज साइन थीटा इक्वल होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। देखिए बहुत इजी सा एक फॉर्मूला है, क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। पाई बाई 2 मीन्स 90, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा। कोई टफ हुआ, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। कोई वैल्यू में चेंज हुआ, बस इतना हुआ कि साइन को मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉस में चेंज कर दिया। अब दूसरा एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ और ख्याल कीजिए कि y एलिमेंट क्या होगा, y वेयर y इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अर्थात इसी इंटरवल में आपने एक, देखिए जब भी आप इस
के प्रांत को चेंज करेंगे, y के प्रांत को जब आप चेंज करेंगे तो जो कॉस आ गया उसका प्रांत भी इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जो इंटरवल है ना कॉस का, देखिए y जो है वो -π/2 से π/2 है, तो इसका इंटरवल क्या है, -π/2 से क्या है, π/2 है। तो कॉस का इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, 0 से क्या होता है, कॉस का इंटरवल होता है 0 से पाई होता है। तो कॉस का इंटरवल हमारा 0 से क्या है, पाई है। अब कॉस का इंटरवल अगर 0 से पाई है तो जब हम इस फॉर्मूले को साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो उसके जो परिसर है या प्रांत है वो 0 से पाई के बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए अब π/2 में से यदि y एंगल को घटाएंगे तो किस चतुर्थांश में आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा। तो उससे वैल्यू में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। तो इक्वल क्या हो गया, x हो गया, इक्वल क्या हो गया, x। अब ये इधर है, कॉस को इधर ले जाइए, सो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स x इक्वल क्या होगा, π/2 माइनस क्या होगा, y होगा। तो कॉस इनवर्स x इक्वल π/2 माइनस y। अब यहाँ से हम करते क्या है, इस y की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि लंबा नहीं खींचते हैं। तो y की वैल्यू को यहाँ से यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल π/2 माइनस y की वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बन गया। क्लियर। अब ये इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल क्या हो गया, π/2 हो गया। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2, इसको इधर से इधर पक्षांतर कर दिया। क्लियर। ये क्यों हुआ, क्योंकि साइन और कॉस का एक रिलेशन है, किसमें, π/2 माइनस थीटा। और π/2 माइनस थीटा वाले यदि फॉर्मूले लगाओगे तो हमेशा जो एंगल रहेगा वो किस में रहेगा, पहले चतुर्थांश में रहेगा। π/2 माइनस थीटा किसी भी उसमें लगा के देखो तो जो एंगल आएगा वो किस में आएगा, आपको पहले चतुर्थांश में ही मिलेगा। और पहला चतुर्थांश हर किसी के परिसर में आ रहा है। आप देखिए क्यों, पहला चतुर्थांश हर किसी के क्या आ रहा है, परिसर के अंदर आ रहा है ना। तो इसलिए परिसर में हमारा कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आप, हमने साइन से किया है, आप चाहें तो कॉस से भी कर सकते हैं। कैसे, कॉस इनवर्स एक्स को क्या लेके, y, तो यहाँ पर कॉस y इक्वल एक्स, तो कॉस को किस में चेंज कर लेंगे, साइन में। कैसे, साइन π/2 माइनस y करके कर सकते हैं ना। ठीक। अब ऐसी एक चीज़ बताइए, जैसे साइन और कॉस का संबंध है तो वैसे ही किसका है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल भी क्या होता है, π/2। ऐसी टेन और कॉट का भी हमारा क्या है, एक रिलेशन है। क्लियर है, क्योंकि टेन π/2 माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, कॉट x होता है। थर्ड एक फॉर्मूला और बनेगा, एक रिलेशन और मिलेगा, किसमें, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल भी क्या होगा, π/2। क्यों, क्योंकि सेक और कॉसेक इनवर्स में भी क्या है, एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, सेक π/2 माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x होता है ना। तो जहाँ पर भी 90 माइनस थीटा का रिलेशन है, जिन जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 90 माइनस थीटा का रिलेशन एक दूसरे से है, तो वहीं पर को हमारा ये फॉर्मूला π/2 के साथ दे रहा है। तो कर सकते हैं इसको भी आप डेरिवेट करिए। बहुत इजी सा फॉर्मूला है। तो कितने फॉर्मेट हो गए हैं, 5 फॉर्मेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आइए इसी में अब एक फॉर्मूला और लेते हैं, 6 फॉर्मेट। फॉर्मूला नंबर 6 का फर्स्ट फॉर्मेट। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल होगा टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारे किसके लिए फॉर्मूला है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है। और ये ख्याल करना कि x इंटू वाई कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो होगा तो यह परिभाषित बन जाएगा ना। ठीक, चलिए पहले आते हैं, लेट टेन इनवर्स x इक्वल, मैंने क्या मान लिया, एल्फा मान लिया। टेन इनवर्स x को क्या मान लिया, एल्फा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग देखिए, इसका प्रांत x है, इसका प्रांत y है, तो दोनों के प्रांत अलग अलग हैं। तो x को आप y में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बार टेन इनवर्स x को एल्फा मानेंगे
वो एक बार टेन इनवर्स वाई को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रांत अलग अलग है, क्योंकि एक्स को आप वाई में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक्स वाले को अल्फा मान लिया और वाई वाले को बीटा, अलग अलग टर्म में उनकी वैल्यू को सपोज कर लिया। ठीक है, सो यहाँ से इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा, टेन अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स। देखिए इसका प्रतिलोम निकाल दिया, ऐसे इसका प्रतिलोम निकालिए, टेन बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, वाई हो गया। टेन बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, वाई। सो अब देखिए हमारे पास पूरे का पूरा फॉर्मूला तैयार है। अब यहाँ पर फॉर्मूला हमको क्या बनाना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, प्लस वाला फॉर्मूला तैयार करना है ना। तो प्लस वाला करना है तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाऊंगा, टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करूँगा। किसका फॉर्मूला यूज किया, टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा होता है। ये किसकी वैल्यू है, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। क्लास 11th का आपका फॉर्मूला है, क्लियर। अब हम करेंगे क्या, इसमें सारी की सारी वैल्यू ऊपर से पुटअप करते हैं, जो हमने सपोज की थी ना, ये देखिए इतनी सपोज की थी ना, तो यहाँ से पुटअप वैल्यू करते हैं। तो आपका क्या बनेगा, टेन अल्फा की वैल्यू रखते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है, ये है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स वाई। देखिए अब खुशबू आ रही होगी, हल्के हल्के क्वेश्चन बनना है पकने की, क्योंकि क्वेश्चन पकने लग गया ना, पकने का मतलब बनने लग गया। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बनने लग गया, इक्वल टेन अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस टेन बीटा की वैल्यू क्या हो गई, वाई। देखिए अपॉन वन माइनस टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, एक्स, इंटू टेन बीटा की वैल्यू क्या है, वाई। देखिए अब क्वेश्चन आपका पक के तैयार हो गया, इट मीन्स बन गया। ठीक, अब यहाँ पर टेन है, टेन इधर है तो इसका प्रतिलोम ले लेते हैं, इसका इन्वर्स। क्यों, इसको इधर से इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो क्या बनेगा, सो टेन इनवर्स नहीं सॉरी, तो इसको इधर से इधर ले जाना है, तो बचा क्या, ये बच गया ना। तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल क्या बचेगा, ये यहाँ से यहाँ चले गया, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। ये लीजिए आपका फॉर्मूला क्या हो चुका है, डेरिवेट हो चुका है। कोई टफ, वेरी इजी। देखिए बहुत इजी किया हमने, क्योंकि दोनों का प्रांत अलग अलग था, एक एक्स था एक वाई था, एक्स को हम वाई में चेंज नहीं कर सकते थे, तो हमने एक्स वाले को एक टर्म मान लिया और वाई वाले को एक अदर टर्म मान लिया, एक को अल्फा एक को बीटा। तो यहाँ से हमने टेन अल्फा और टेन बीटा निकाल लिया उसका इन्वर्स करके। अब हमने फॉर्मूला किसका लगाया, चूँकि फॉर्मूला हमने प्लस वाला बनाना है, तो हमने फॉर्मूला भी किसका लगाया, टेन एक्स टेन अल्फा प्लस बीटा का लगाया। क्लास 11th का फॉर्मूला टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब उसके बाद सारी की सारी वैल्यू ऊपर से पुटअप की, अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू, और टेन अल्फा की जगह एक्स, टेन बीटा की जगह वाई पुट किया। फिर टेन यहाँ है तो यहाँ से टेन इधर चली जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ गया तो क्या बन गया, टेन इनवर्स बन गया। ठीक है, तो टेन इनवर्स बन गया, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बच गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई बच गया। कोई टफ है, बहुत इजी सा फॉर्मेट है इसका। आप जो भाई फॉर्मूला है, भाई समझते हैं, सेम पार्टनर फॉर्मूला, तो इसका पार्टनर फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला आप डेरिवेट करेंगे। ओके, सेकंड फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। इसको आपने खुद डेरिवेट करना है, कर सकते हैं इसको डेरिवेट। देखिए बहुत इजी फॉर्मूला है, स्टार्टिंग स्टेप तो सेम रहेगा। आप करेंगे क्या, टेन इनवर्स एक्स को अल्फा लेंगे और टेन इनवर्स वाई को क्या लेंगे, बीटा। वहाँ से आप एक बार टेन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, एक बार टेन बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अरे ऐसे वाई में चेंज हो जाएगा ना। फिर उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला टेन अल्फा प्लस बीटा लगाया, क्यों, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला किसका है, माइनस का है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला चेंज करेंगे, क्या, टेन अल्फा माइनस बीटा लगाएंगे।
क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला किसका बनाना है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का बनाना है। तो टेन अल्फा माइनस बीटा लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा हो जाएगा, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो करेंगे इसको आप बनाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, कोई भी इसमें टफ नहीं है, ठीक। आइए इस पर एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं, बहुत इजी सा एक फॉर्मूला है बना लेते हैं उसको भी। इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, सिक्स ग्रुप का थर्ड फॉर्मूला, ठीक। टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल होगा, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल होगा टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको हम डेरिवेट करते हैं, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स को हमने ब्रेक कर दिया। अरे टू को कैसे लिखा मैथमेटिक्स में, वन प्लस वन, टू इक्वल वन प्लस वन। अब वेरी इजी। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है मैं लिखता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अभी अभी आपने डेरिवेट किया है, याद है फॉर्मूला, अब तो याद हो जाना चाहिए। इक्वल क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अभी हमने डेरिवेट किया था ना ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लेते हैं। तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है, एक्स है, वाई की वैल्यू भी क्या हो गई, एक्स हो गई। तो यहाँ पर वाई की जगह पर भी क्या रखना है, एक्स, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, वाई भी एक्स है और एक्स भी एक्स है। तो लगाइए एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई कीजिए, तो क्या बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तैयार हो गया। कोई टफ, बहुत इजी से फॉर्मूले हैं, तो इन फॉर्मूलों को आप डेरिवेट करते हुए इनको नोट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सब बनाएंगे, बहुत आसान से हैं और बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। क्लियर। अब आके बाकी फॉर्मूलों का डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तब तक आप इनको बनाते रहें।